तो गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वीडियो के अंदर बात करेंगे कौन से लेवल्स पर ट्रेड करने के लिए हमने आपको सजेशन दिए थे, इस तरीके से टारगेट आए, क्या ट्रेड बनी, कल की तरफ कैसे सेटअप। एक छोटा सा वीडियो रहेगा जल्दी से वर्क। अगर आप यहाँ देखेंगे मार्केट में, मार्केट ओपन हुई हमारे लेवल के हिसाब से। जो गैप डाउन मैंने बोला था, आपको बोला था अगर गैप अप होता है, रेजिस्टेंस मिलती है तो यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाएंगे। गैप डाउन होता है, वापस नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो बाय की पोजीशन बनाएंगे। और बाय की पोजीशन बनाने के बाद आपका पहला टारगेट डन। मार्केट ऊपर गई और हमारे इस गोल्डन लाइन के नीचे पूरा दिन पास किया, पूरा दिन टाइम पास किया। हमने कोई ट्रेड भी नहीं मारी है, अच्छी अच्छी खासी पूरा दिन टाइम पास किया। यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स को अच्छा पैसा मिला। ये अगर आपके दिमाग में है तो गलत है। यहाँ पर अगर आपने स्टार्डल बनाया होगा गाइस, जो भयंकर पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा यहाँ पर नहीं मिला। प्रीमियम के अंदर डिके भी नहीं था और मतलब सेलर को कुछ मिल पाया ना बायर्स को कुछ मिल पाया। हाँ, जिन लोगों ने ऊपर बाय किया नीचे सेल किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पर सेल करके यहाँ पर बाय ऐसे करा, उनको पैसा बना है। उठ के प्रीमियम बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहे थे और बढ़ रहे थे, सॉरी। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने अच्छा बनाया होता। चिराग स्ट्रैटेजी, वाह क्या कहने। 80 पॉइंट्स, सॉरी 140 पॉइंट्स अपसाइड, देन 100 पॉइंट डाउन साइड दिए। दो ट्रेड दिए उन्होंने मस्त तरीके से, तो दो ट्रेड आराम से बनी है, पैसे बनाए होंगे। में स्ट्रैटेजी ने भी काफ़ी अच्छा पैसा दिया। साइडवेज मार्केट के अंदर भी अपना काफ़ी अच्छा मुनाफा बनाया होगा। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी। निफ्टी की बात करो, निफ्टी वॉज मच वीकर। ऊपर से हमारे लेवल के पास गैप डाउन खुला, सेम सिनेरियो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, टारगेट हमारा दिया और साइड होगी। इसी जोन के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। हालांकि अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। ये जो बाउंस आएगा, ये बाउंस क्यों आया है उसके लिए मैं आपको लेके चलना चाहूँगा निफ्ट 15 मिनट 1 आवर के चार्ट के ऊपर। निफ्टी ने अपनी 200 ईएमए को टच किया और 200 ईएमए गाइस जो होती है, 200 ईएमए बेसिकली कंसीडर की जाती है एज अ बैकबोन। ये बहुत स्ट्रांग लेवल होता है। इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पर आग लगी और मार्केट ने एक अच्छा खासा रोल ऊपर की तरफ प्ले किया। अभी जो कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन चल रही है। मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे के चार्ट के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करूं, मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनाएगा इस, ये एक थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है, आप उसको देख पा रहे हैं। मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और इसका जो एज है, अगर हम एज की बात करते हैं, इसका जो एज है, दिस एज इज का लेवल निकल के आ रहा है और मार्केट इसके ऊपर बुलिश जोन आपको बनाती हुई दिखाई दे सकती है। एक तरीके से स्टिक होकर नहीं बैठेंगे, मार्केट नीचे गिरेगी अपने अकाउंट खाली करने के चक्कर में गाइस। इंट्राडे में अगर कोई बुलिश सेटअप मिलता है वहाँ पर भी बाय करेंगे। अगर 18,500 के ऊपर मार्केट निकलती है, 522-25 के ऊपर, तो मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अगेन अ हायर टारगेट ऑफ 18,610। तो हमें करीब करीब 100 पॉइंट्स मान के चलो, 80 टू 100 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। बहुत सारे सेटअप हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर जो पॉजिटिव हैं। तो कल शायद आपको एक गैप अप होता हुआ भी दिखाई दे सकता है फ्रॉम द लोअर लेवल। -45-50 से +50 आ चुका है डाउ जोन्स भी। और अगर ऐसा होता है, ग्रीन चलती है हिसाब किताब, तो आपको ये भी मार्केट ऊपर के लेवल की तरफ जा सकती है। हालांकि हमारे हिसाब से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करता है बैंक निफ्टी की। अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो पैटर्न बनाया गया इस, वो भी एक देखने वाला पैटर्न है। आप इसको देख पा रहे होंगे। ये एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज ऑलमोस्ट रेडी। इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो इसका ब्रेकडाउन होकर एक बार रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ये आपको 44,000 तक के टारगेट ऊपर की तरफ भी दे सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। मेरा व्यू नीचे का ही है, क्योंकि 20 ईएमए जब तक ये टच नहीं करता मेरे हिसाब से इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो एक बार देखना पड़ेगा कि कितना मार्केट ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है। On the other hand, guys, on a daily time frame, if you look at the
20 EMA, it is still standing still at 42,100 number. It is indicating a fall 42,000. मैटर ऑफ फैक्ट कब गिरेगा कैसे गिरेगा मुझे नहीं पता, बट अगर आप एक चीज़ देखेंगे, हमारे ज्ञान पाजी का जो रूल है, ज्ञान का रूल क्या था कि अगर वीक का कोई हाई बनता है, कल जो वीक का हाई बना था वो यहाँ पर हाई बना था, ये टूटा, लेकिन निफ्टी का जो वीक का लो आज टूट गया, तो ज्ञान का जो लो वाला रूल था वो फुलफिल हो गया निफ्टी की साइड पे। ये ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी का, क्या ये बैंक निफ्टी का बड़े फॉल से पहले ज्ञान पाजी का रूल फुलफिल करने जा रहा है? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये लो हाई टूटेगा, एक गैप अप होगा, या कैसे भी मार्केट इस हाई को तोड़ने के बाद एक फॉल देके जाए, सब स्पेक्यूलेशन है। ऑफ कोर्स ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर कभी ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको क्या करना है, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। मार्केट जैसे ही इस लेवल का नीचे आती है एक बड़ी पोजीशन बना सकते हैं 43,374 के लेवल के ऊपर। 43,374 इस लेवल के नीचे अगर आपको कोई भी डेली क्लोजिंग मिलती है, आप डेफिनेटली ठोक सकते हैं मार्केट को 42,300 के लेवल के लिए। बाय दैट टाइम आई गेस ये लेवल भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो 42,900 की जगह 43,000 के लिए एम कर सकते हैं, और 250 से 300 पॉइंट आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं फुल फ्लेज, ठीक है, विदाउट लीविंग। यहाँ पर आप डीप इन द मनी भी बाय कर सकते हैं, टू गेन मैक्सिमम रिटर्न्स आउट ऑफ इट। बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। मार्केट कहीं पे भी जाए पैसा बनना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है कि बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम 20 EMA फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, इट्स हाई टाइम गाइस, हाई टाइम आ चुका है कि इसको नीचे आके 20 EMA को टच कर लेना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ जितना ये लंबा टाइम लेगी उतना ज़्यादा नीचे आएगी, यहाँ तक कि ना आ जाए वो भी देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मूव का कोई रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है। मार्केट देखो कैसे चली जा रही है, और ऐसा नहीं है बहुत लंबी तेजी है, देखो ये तेजी नहीं है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, जबरदस्ती से घसीट के किसी चीज़ को लेके जाया जाता है ना, गिरावट ये होती है, ये बड़ाई, ये तेजी ये नहीं होती है, तेजी ये नहीं होती है। तेजी तेजी देखने लायक होती है, जिसके अंदर तेजी पता लगता है, ये तेजी नहीं है, ये बेसिकली कभी नीचे कभी ऊपर करके फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और इस जितना हो जा रहा है ना, गिरावट जब शुरू होगी तो बहुत तेजी से गिरावट शुरू होगी, उस चीज़ का मुझे भी इंतजार है और बहुत सारे लोग को इंतजार है। बट वो लेवल के ऊपर जैसे ही कंफर्मेशन आती है, हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके उस पर्टिकुलर मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ये तो रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरऑल। यहाँ पर एक बुलिंजर बैंड और देख लेते हैं, बैंड क्या कर रहा है, हाई के ऊपर ही है भी। निफ्टी की बात करो तो निफ्टी ने आज नीचे ओपनिंग दी थी मिड बैंड के 20 EMA के, लेकिन ऊपर की तरफ आ गई है और रेजिस्टेंस इसने 20 EMA से लिया है और वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। चलो कोई बात नहीं। अब लेवल की बात करें तो गाइस लेवल में कोई चेंजेस नहीं है, लेवल यही रखेंगे हम कल के लिए, ठीक है। और मोस्ट लाइकली कल भी एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है, गैप अप गैप डाउन में जो हो गया सो हो गया। 18,521 के ऊपर आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं, 18,636, 18,779 और 18,890 आपके लेवल्स रहेंगे। नीचे की तरफ आपको सेल की पोजीशन बनानी है 18,380 के नीचे, 268 आपका लेवल रहेगा और 124 दूसरा लेवल रहेगा, सेम लेवल रहेंगे। लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आया नहीं है। मार्केट ने यहाँ पर एक मॉर्निंग के टाइम पर ही गाइस एक फ्लैग का फॉर्मेशन करने की कोशिश की थी, और अगर ये ब्रेकआउट इसका दे देता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये दे नहीं पाया और यहीं पर कंसोलिडेशन करके बंद हो गया है। हाँ, ये एक अलग पैटर्न बनाया है इसने, हेड एंड शोल्डर। अगर ये ब्रेकआउट देता है नीचे की और ऐसे जाता है तो बाय करने में इंटरेस्टेड होगा। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करने में कल मजा आएगा। अगर मार्केट गैप अप देता है और 43,866 के नीचे खुलता है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेगा, वापस आएगा, ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है ये ऐसी, इसके ऊपर आके रिटेस्ट करेगा। मैं इस येलो ये वापस रिटेस्ट करके जब यहाँ से रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा, तब बाय करने की कोशिश करूंगा। 43,866 के ऊपर 44,109 के टारगेट है, ये हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट आपका ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और उसके ऊपर 44,362 का टारगेट है जो ऊपर की तरफ आपको आता हुआ दिखाएगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलती है, यहाँ पर एक जैसे ये ऊपर गया है वैसे नीचे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नहीं, एक, दो, तीन बार रैली देखने को मिली है, तीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। तो इसको हम स्पेशल जोन क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर और बना लेते हैं एक ये जोन है, ये सपोर्ट जोन है। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट जोन को तोड़ती है, जो नंबर मैं आपको देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 43,350। इसके नीचे आपको कोई भी 15 मिनट की एक कैंडल
या 5 मिनट की दो कैंडल्स क्लोज होती हुई दिखाई देती है, बिंदास ठोक देना। 42,000 43,127 बड़ा ही फास्ट आएगा। उसके बाद में आपको एक रैली मिलेगी 42,883 के नीचे। ये नंबर्स आपको आते दिखाएंगे। और अभी इंटरेस्टेड मोर इन दिस, यहाँ पर मैं एक बड़ी क्वांटिटी का ऐड करने वाला हूँ इस नंबर के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर। तब तक मैं बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट की पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, मैंने निफ्टी के अंदर शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है। 43,350 के नीचे एक शॉर्ट की पोजीशन में क्रिएट करूंगा और इसको कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। फाइनेंशियल निफ्टी की अगर मैं बात करूं, सेम गोस फॉर फाइनेंशियल निफ्टी, सिमिलर लेवल्स रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं, कुछ चेंजेस नहीं है, मार्केट ने कुछ बहुत बड़ा किया नहीं आज। ठीक है, तो लेवल्स एज इट इज है, एनालिसिस एज इट इज है, व्यू एज इट इज है। 19,369 के ऊपर बाई की पोजीशन, 19,451 उसके ऊपर, 19,541, 204 के नीचे 115 और 19,033 के लेवल्स आपको नीचे की तरफ आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस वाज लिटिल बुलिश पैटर्न इसने भी निफ्टी की तरह बुलाया, और बैंक निफ्टी को भगाने में रिलायंस का सॉरी निफ्टी को भगाने के लिए इसका रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर रहने वाला है। ये नंबर नोट कर लेना। अगर आपको कल 2623 मार्केट आपको 2623 का लेवल तोड़ते हुए दिखाई देती है, मार्केट सबसे पहले आपको एक नंबर ये लेवल दिखाएगी 2635, और उसके ऊपर लेवल आएगा 2648 के बाद इसी पॉइंट का हाई। ये तीन लेवल आपको ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ओनली सेल पोजीशन दैट यू नीड टू क्रिएट इज बिलो दीज पर्टिकुलर लेवल। ये जो डबल बेस बना के गई है इसके नीचे ही आपको पोजीशन बनानी है। और अगर आप और स्मार्टली ऊपर ही पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक लाइन ये ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, मार्केट जब तक इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रिलायंस के साथ के बारे में सेल के बारे में सोचना मत, लेकिन रिलायंस को आप सेल कर सकते हो जैसे ये राइट हैंड साइड पे जंप मारती है। एचडीएफसी बैंक की बात करूं, एचडीएफसी बैंक ने बहुत अभी तक अपना टारगेट पूरा नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको टारगेट दिखा देता हूँ इसका डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। जो टारगेट है वो आने वाला है, और आज इसने आज इसका टारगेट आ गया। फाइनली एच डी एफ सी बैंक लास्ट में इसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया 16,051। और मुझे हमेशा ये लग रहा था कि भाई ये बैंक निफ्टी का टारगेट नहीं हो रहा है इसलिए ये टाइम नहीं गिर रहा है। बैंक निफ्टी का टारगेट, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन किया है, बहुत तगड़ा। और यहाँ पर अगर देखोगे तो एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन भी किया है, इस लेवल का एक तरीके से ब्रेकआउट भी दे दिया है। ये देखो कैंडल्स के ऊपर क्लोज हुई है। अगर ये यहाँ से और ऊपर निकलता है तो यहाँ से लेकर यहाँ की जो लेंथ है वो आपको आते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसका टारगेट हो गया तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये होता है तो क्या होगा। इट इज गेटिंग रेडी फॉर अनदर बिग टारगेट ऑफ 17,000 प्लस प्लस 48 का लेवल। ठीक है, वो आप कब कर सकते हो, ये 16,052 का 51 का जो लेवल है जो उसने आज हाई मार भी दिया था, इसके ऊपर आपको कोई डेली कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है तो ये 17,048 के लेवल के तरह, तो मार्केट डेफिनेटली बुलिश हो जाएगी। तो आपको सिग्नल देखने के बैंक निफ्टी बुलिश या बैरिश, तो एच डी एफ सी बैंक को देख सकते हो। ये वो स्टॉक है जो आपको निफ्टी को भी उठा ले जाएगा और बैंक निफ्टी को भी उठा ले जाएगा। और कल रिलायंस डब्ल्यू का एंट्री दे देता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, और ये यहाँ पर एंट्री दे देता है आपको। और एच डी एफ सी बैंक भी अपने लेवल्स को 1652 को सस्टेन करता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ये मान लेना भाई कल मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, इसका टारगेट हो चुका है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पर मार्केट ने एक फ्लैग बनाया है, बहुत ही खूबसूरत अद्भुत फ्लैग फॉर्मेशन की है। और अगर ये फ्लैग कल टूटता है तो इसका टारगेट क्या आएगा, ये इसका शॉर्ट टर्म इंट्राडे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 16,000 बोल रहा हूँ 1,669, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो आप ले सकते हो 1:1 का ट्रेड बनता है, बट हाँ ये ट्रेड लेना चाहो तो इसके ऊपर भी बाय बन, हाँ बाय बन 1647 के ऊपर बाय बनता है, थोड़ा सा टारगेट ऑफ 1669। तो कल इंट्राडे के अंदर आप एच डी एफ सी बैंक को फोकस में रख सकते हो। इंडसइंड बैंक इज सेमी बुलिश गाइस, मुझे लगता है इसको और नीचे गिर के ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन हाँ हम 1200 के सी को होल्ड कर रहे हैं, लेट्स सी। तो इंडसइंड बैंक बुलिश है। आईसीआईसीआई बैंक कंप्लीटली कंफ्यूज था, आज साइडवेज था, तो हो सकता है आपको कल मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी। तो इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन अभी हुआ नहीं है इसका ब्रेकआउट।
सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, zigzag हुआ है। कल ये ब्रेकआउट होता है और मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलती है, इस जोन के ऊपर निकलती है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम इस हाई तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सिस बैंक की अगर एक बार देख ले तो एक्सिस बैंक वाज आल्सो बुलिश फॉर दैट मैटर, और 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको ये फ्लैग थोड़ा क्लैरिटी के साथ में दिखाई देता होगा, फ्लैग से बन रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ये प्रॉपर तरीके से वही पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा जो बैंक निफ्टी ने बनाया है, विच इज हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न। ये कल के दिन में अगर टूटता है, ये जोन ऊपर टूटती है, तो एक्सिस बैंक विल बी द क्रिटिकल फैक्टर जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। और अगर ये ही वापस अगर नीचे की तरफ आता है तो भाई एक्सिस बैंक विल बी अ क्रिटिकल फैक्टर टू ब्रिंग डाउन बैंक निफ्टी। तो कल की डेट में ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये जो लेवल है ठीक है, सपोर्ट का काम करेगा, और 922 अगर कल एक्सिस बैंक टूटता है तो वी रेडी भाई, 920 के बाद वी रेडी, और नीचे की तरफ आएगा मार्केट, बैंक तो गिरेगा 20-22 पॉइंट का फॉल यहाँ पर भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर एक पुट साइड की पोजीशन आराम से बन सकती है, तो मैं बाई साइड कम और सेल साइड ज़्यादा रहूँगा। क्यू बैंक रीटेस्ट करने वापस आ सकता है, ये एम का टारगेट देके इसको छोड़ देंगे कल के लिए नो ट्रेडिंग के हिसाब से। ये एक बुलिश पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है, तो कल के दिन अगर ये बनता है तो ट्रेड मार सकते हैं इसका कप एंड हैंडल का। ऑलमोस्ट 626 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। प्राइवेट सेक्टर बैंक कल अच्छा परफॉर्म करेंगे, सॉरी ये आपका पंजाब नेशनल बैंक एंड शोल्डर कल ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कैनरा बैंक अगेन इसने तो घोषणा भी कर दी है ऑलमोस्ट, मैं तैयार हूँ भागने के लिए, तो कल आपको अच्छा खासा मोमेंटम कैनरा बैंक के अंदर होता हुआ देख सकता है। 327 के ऊपर तक जा सकता है मार्केट। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर 5-6 पॉइंट आपको कल कैनरा बैंक दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा सिंगिंग द सेम सॉन्ग, और की अगर मैं बात करूँ, अरे ये आपके लेवल बनेंगे 94, 4 रुपये का ये देगा, डब्ल्यू पैटर्न ये भी दे रहा है। आरबीएल बैंक की बात करूँ तो आरबीएल बैंक में कोई सैक्ट पैटर्न नहीं है, छोड़ देंगे, टारगेट भी ऑलमोस्ट हो चुका, तो डिलीट कर आरबीएल बैंक को छोड़ देंगे। बाकी बैंकिंग सेक्टर मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, निफ्टी के सेक्टर जो है वो स्टॉक्स हैं बेरिश दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में गेट आउट एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर सेटअप्स। जो इंट्राडे में मिल लेके निकल जाओ, पोजिशनली कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर द टारगेट डाउन साइड ही बनते हैं निफ्टी एंड बैंक, ठीक है, जो मैं आते हुए बहुत जल्दी दिख जाएंगे। इंतजार करा रही है मार्केट, ये मार्केट सरासर पोजिशनल नहीं है, ये सर मार्केट बिल्कुल इंट्राडे खेलने वाली है, एक पल में तोशा पल में माशा। और ऑप्शन चेन के हिसाब से यही हो रहा है ना, यहाँ पर रिटेलर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। उनका डेटा देखो, कभी कॉल कभी पुट, ह्यूज पोजीशन बनाते रहते हैं। फ्राइडे के दिन उन्होंने बेरिश बनाई थी, आज शायद बुलिश बना लेंगे, तो जब शाम को डेटा आएगा तो पता लगेगा। तो मुलाकात करते हैं डेटा के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।